हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज इस क्लास में वी आर गोइंग टू स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप वन एलिमेंट्स दैट इज अल्कली मेटल फैमिली। समझ गए ना। इस फैमिली के जो टॉप वाला मेंबर इसका नाम हाइड्रोजन है, तो इसको कभी कभी हाइड्रोजन फैमिली बोलते हैं। लेकिन इस फैमिली में हाइड्रोजन को हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज द हाइड्रोजन इज हैविंग द अनामलस बिहेवियर, यानी इसका बिहेवियर इनसे कुछ थोड़ा हटके या अलग है। अगर इनसे कुछ मिलता है फिर उसका भी कुछ अलग है। कभी वो नॉन मेटल के जैसे बिहेव करता है तो कभी मेटल के जैसे बिहेव करता है। समझ गए ना। तो हम उसको इसी ग्रुप के ऊपर तो लिखते हैं, लेकिन वी आर नॉट कंसिडरिंग इन दिस ग्रुप। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप वन एलिमेंट्स यानी अल्कली मेटल फैमिली के बारे में जानने से पहले वी शुड नो ऑल द मेंबर्स ऑफ दैट फैमिली। नो, तो ऑल द मेंबर्स कैसे हम याद रखेंगे। आप देखिए, हमने यहाँ ये टेबल किया हुआ है। टेबल का जो ये कलम है हमने लिखा है नेम, ये एडिशन नंबर, ये मैजिक नंबर और ये एटम की मास। तो इसका जो फैमिली में जो सभी हैं एलिमेंट्स में कौन सा है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सेसियम, फ्रांसियम। कितना एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। यानी पीरियडिक टेबल के बस 2 ही ग्रुप में, कौन सा 1A और आखिर वाला 0 ग्रुप में सिर्फ 7 मेंबर्स हैं और बाकी सभी में 7 से कम है। तो ये ग्रुप 1 का फैमिली है, तो इसमें 7 एलिमेंट्स है। तो ये एलिमेंट्स का नाम हम कैसे याद रखेंगे, हाउ कैन वी इजीली रिमेंबर दिस नेम ऑफ द मेंबर्स, है ना। तो हमने आप देखिए हमने कैसे इसको बनाया है नेम याद रखने के लिए। हमने लिखा है नेम, हाय लिना किक्ड रॉबी ए CS इन फ्रांस। व्हाट इट मीन, हाय लिना किक्ड रॉबी ए CS इन फ्रांस। और एक बार बोल रहा हूँ, हाय लिना किक्ड रॉबी ए CS इन फ्रांस। हमने लिखा है CS इन फ्रांस, यानी हाई स्टैंड्स फॉर H यानी हाइड्रोजन, लीना स्टैंड्स फॉर लिथियम एंड सोडियम, किक्ड स्टैंड्स फॉर K यानी पोटेशियम, रॉबी स्टैंड्स फॉर RB, A गया, और CS स्टैंड्स फॉर CS, इन फ्रांस स्टैंड्स फॉर फ्रांसियम। आप समझ गए। हाई लीना किक्ड रॉबी ए CS मीन्स कंपनी सेक्रेटरी, वी कैन टेल कंपनी सेक्रेटरी। सो हम इसको याद रखते हैं आराम से, हाई लीना किक्ड रॉबी ए CS इन फ्रांस। तो इसका हम आराम से इसका पहले वाला नंबर हम याद रख सकते हैं। समझ गए ना आप। तो ये बहुत आसान है, आप इसका नाम याद रख लीजिए। समझ गए। अब इसका हम एटॉमिक नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी देखिए एटॉमिक नंबर कैसा है। एटॉमिक नंबर जानने से पहले वी शुड नो द मैजिक नंबर। मैजिक नंबर हमको पता है 7 पीरियड का, 2 8 8 18 18 32 32 हमको पता है। तो ये मैजिक नंबर को हमने एडिशन नंबर पर लिख दिया, जैसे ही था वैसे ही हमने उसको लिख दिया, कोई उधर ऊपर नीचे नहीं किया। तो हमको हाइड्रोजन, लिथियम और हीलियम, सोडियम, पोटेशियम का भी हमको याद है एटॉमिक नंबर। कैसे याद है, हमने बताया था आपको, वी हैव टू रिमेंबर एटलीस्ट 30 एलिमेंट्स, उनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। तो हमको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास इज इक्वल टू 1, एटॉमिक नंबर 3 और मास नंबर 7, इसका 11, 23, इसका 19, इसका 39। ये हमको बिल्कुल याद है, इसमें कोई और शौक वाली बात है नहीं। तो बचा कौन सा, रुबिडियम और सीजियम और फ्रांसियम। वी हैव टू रिमेंबर दिस 3, देयर एटॉमिक नंबर एज वेल एज देयर मास। सो मास तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम करते हैं मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो वी हैव टू रिकॉल द मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ दैट रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स। तो यहाँ हम कैसे याद रखेंगे, आप देखिए पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 था, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, यहाँ 18 एडिशन नंबर, तो 18 हमने जोड़ दिया, इधर 37 हो गया। समझ रहे, कितना हो गया, 37 हो गया। फिर 37 में 18 जोड़ दिया, कितना हो गया, 55 हो गया। फिर 50 में 32 जोड़ दिया, 87 हो गया। तो फ्रॉम एडिशन नंबर वी कैन इजीली गेट द एटॉमिक नंबर्स। समझ गए आप, हमने एटॉमिक नंबर उस पर हमको मिल गया। समझ गए। अब मास नंबर हम सोचिए, मास नंबर क्या करेंगे हम, एक साथ
2339 हमको पता है। बाकी बचा रूबिडियम का 85, सीजियम का 133 और फ्रांसियम का 223। इसको ऐसे रखने से अच्छा है हम अगर इसको रखें ही ACC BBC। ही मीन्स 8 स्टैंड्स फॉर H, 5 स्टैंड्स फॉर E, 1 स्टैंड्स फॉर A, 33C3 और इधर 2 स्टैंड्स फॉर B, 2 स्टैंड्स फॉर B और 3 स्टैंड्स फॉर C। तो आप इसको ऐसे ही आसानी से याद रख सकते हैं ही ACC ABC, ये आपको याद है पहले से, और ये तीनों आप रख सकते हैं ही ACC ABC। आप समझ गए? तो ये नाम भी आप एटॉमिक मास भी ऐसे ही याद आपको रख सकते हैं। तो ये समझ गए आप। तो एटॉमिक नंबर आपको याद आ गया, फिर एटॉमिक मास भी आपको याद रह गया ना। अभी देखिए हमने नीचे एटॉमिक मास लिख रखा है, एटॉमिक मास 1,728,2,339 ही ACC BBC जो हमने लिखा था। और ये 7,23,39 एक रेशियो के ऊपर, एक रिलेशन के ऊपर है 2Z+1, यानी लिथियम का 3 है, 2 × 3 + 1 = 7, सोडियम का 11 है, 2 × 11 + 1 and 23, इसका 18 है, 19 है, 2 × 19 38 + 1 39 है, किसका सोडियम पोटेशियम का। तो ये भी एक फॉर्मूला है, ये मैं याद करना जरूरी नहीं, बिकॉज आपको 30 तक बिल्कुल एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास याद रखना, दैट इज मैंडेटरी फॉर यू, इसको आप भूलना मत, समझ गए ना। तो ये आपका अभी याद हो गया। तो सिंबल रिप्रेजेंटेशन कैसे हम लेते हैं आपको समझा चुके हैं। I स्टैंड्स फॉर 9, A स्टैंड्स फॉर 8, A स्टैंड्स फॉर 1 और O स्टैंड्स फॉर 0। समझ गए? अब ये खत्म हो गया, इसका एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास और नेम हमने याद रख लिया। अभी देखिए हम चलते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के ओर, है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज का हमारा जो स्टैंडर्ड एब्रिविएशन से हमको आपको बताया है, ये आपको तो याद रखना ही पड़ेगा। कौन सा 2A 3C 3 12 4S TIM, ये आपने याद रखा हुआ है। तो हमने पहले लिखा 2A का एटॉमिक रेडी, एटॉमिक रेडी लार्जेस्ट इन द रेस्पेक्टिव पीरियड, डिक्रीज अलोंग पीरियड, इंक्रीज डाउन द ग्रुप। ये क्या है? अगर हम उसी पीरियड की बात करें, उसी पीरियड का जो पहला एलिमेंट होगा A1 ग्रुप का ही होगा। मान लीजिए सोडियम पीरियड का है, तो उसी पीरियड में सोडियम विल बी द लार्जेस्ट इन एटॉमिक रेडी और लार्जेस्ट इन एटॉमिक वॉल्यूम, क्योंकि उसका रेडियस सबसे ज़्यादा होगा। ये आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा होगा फॉर 2 कजेस, बिकॉज इसका न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम है और सिल्डी इफेक्ट सभी में कांस्टेंट है। उसी पीरियड में जितने एलिमेंट्स है सभी का सिल्डी इफेक्ट कांस्टेंट है और इसका न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम है, तभी उसका एटॉमिक रेडी बहुत ज़्यादा है और एटॉमिक वॉल्यूम भी लार्जेस्ट है और दाएं तरफ घटता जाता है। तो ये हो गया एटॉमिक रेडी और एटॉमिक वॉल्यूम। अब हम चलते हैं कलर, ऑर्डर और टेस्ट। These are silvery white. No typical smell but bitter taste. इनका उतना कोई स्मेल खराब नहीं है, लेकिन ये बिटर टेस्ट, यानी टेस्ट इनका थोड़ा कड़वा लगता है। These are silvery white. समझ गए आप? ये इसको याद रखिए आप। उसके बाद आ गया कंडक्टेंस। These conduct heat and electricity. ये सारे हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो आप इसको याद रखना। कंबुस्टिबल, दे आर कंबुस्टिबल बट नॉन फ्लेमेबल। ये सारे जलते हैं लेकिन इनका फ्लेम नहीं निकलता है, इसको आप याद रखिए। जलते हैं लेकिन फ्लेम नहीं निकलते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी लो, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी लो है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट। तो ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अपने ओर खींचते ही नहीं है, क्योंकि इनका तो आखिर में एक इलेक्ट्रॉन वो चाहेंगे हम दे देंगे, तभी इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत लो है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वेरी हाई एंड शो मेटालिक कैरेक्टर, इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है और तभी ये मेटालिक कैरेक्टर शो करते हैं। समझ गए? लस्चर, ऑल डू हैव मेटालिक लस्चर, दैट इज व्हाइटिश, सभी का लस्चर व्हाइटिश है और ये आपको मेटालिक लस्चर है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उसका लिक्विफिकेशन, ये कोई पानी में लिक्विफिकेशन नहीं होते। उसके बाद स्टेट ऑल आर सॉलिड्स, ऑल आर सॉलिड्स। उसके बाद आगे क्या? स्टेट पॉइंट लो एमपी एंड लो वीपी, इनका एमपीपी बहुत लो है। उसके बाद सॉल्युबिलिटी, नॉट ओनली सॉल्युबल बट हाईली रिएक्टिव एंड डेंजरस। अगर इसको पानी में डालेंगे दे आर वेरी रिएक्टिव एंड हाईली रिएक्टिव और डेंजरस भी, ये डेंजरस होता है। तो तभी हम इसको क्या करते हैं? किरोसिन में रखते हैं इसको, सोडियम इसको किरोसिन में रखते हैं, वाटर में रखते हैं, ठीक है ना। तब उसके बाद आ गया स्पेशलिटी। स्पेशलिटी क्या है इसका? अंडरगोज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आप देखिए ये दिस इज इंपॉर्टेंट, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जाते हैं
एंड कैन बी कट विथ नाइफ, ये छुरी में भी काटा जा सकता है, समझ गए, छुरी में भी काटा जाएगा। अनामलस बिहेवियर हाइड्रोजन, हमने पहले बोला था ये जो इसका हाइड्रोजन है ये अनामली है, यानी इनके बिहेवियर से इसका कुछ हटके बिहेवियर है, समझ गए आप। अब देखिए डेंसिटी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, अगर हम नीचे जाएंगे इनका डेंसिटी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ग्रुप के बढ़ता जाएगा, समझ गए ना। उसका वॉल्यूम जितना बढ़ता है उसका मास रेस्पेक्टिवली ज़्यादा बढ़ता है, तो मास पर वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी, तो मास बढ़ता है तो इसका डेंसिटी भी क्या होता है, बढ़ता जाता है, समझ गए। इसका था आयोनाइजेशन एंथैल्पी, लोअर आयोनाइजेशन एंथैल्पी एज कंपेयर टू अल्कालाइन अर्थ मेटल। अल्काइन यानी 2A ग्रुप का जो एलिमेंट्स है उनसे इनका रेस्पेक्टिव एलिमेंट का यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का क्या होता है, आयन एनर्जी कम होता है। कम होना ही है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है आखिर वाला ऑर्बिट में, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए, और उसमें 2 है तो 2 को निकालने के लिए थोड़ा ज़्यादा एनर्जी चाहिए, समझिए। इसका लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तभी इन्होंने क्या करते हैं बहुत आसानी से दे आर गोइंग फॉर आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन है ना, तो आयोनिक बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, समझ गए। आखिर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दैट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, ये सभी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते, यानी दे आर नॉट अट्रैक्टेड बाय एनी मैग्नेटिक फील्ड, आप समझ गए। अभी हम चलते हैं, डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। हमारा जो केमिकल प्रॉपर्टीज का जनरल एब्रिविएशन क्या था, 2ABMNMORS, 2ABMNORS। तो 2A फर्स्ट स्टैंड्स फॉर एयर, एयर में हमने 4 लिया था, क्या क्या, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर लिया था ना। कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड भी हम डिस्कस करते थे। तो यहाँ देखिए रिएक्टिव विथ एयर, वेरी रिएक्टिव विथ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, H2। ये देखिए पहले क्या हम लिखा 4M + O2 2M2O, M2O + H2O gives 2MOH, 2MOH + CO2 give M2CO3 + H2O। ये M क्या है, M स्टैंड्स फॉर मेटल, M स्टैंड्स फॉर एनी मेटल ऑफ दैट ग्रुप, यानी जो हमने अभी पढ़ा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सारे ग्रुप है, एम के जगह हम लिख सकते हैं इसे लिथियम, पोटेशियम, वाटर, सोडियम लिख सकते हैं। तो ये सारे फॉर्म होता है, यानी पहले ऑक्सीजन के साथ बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन करते हैं, उसके बाद H2O के साथ भी रिएक्शन करते हैं और CO2 के साथ भी रिएक्शन करते हैं। हमने एक में एक ग्रुप में इसको बना दिया, एक में लिख दिया, समझ गए। अब आप देखिए रिएक्शन विथ एसिड्स, रिएक्शन विथ एसिड क्या करते हैं ये, यस दे आर रिएक्टिव टुवर्ड्स एसिड्स। एग्जाम्पल 2N + 2Na + 2HCl 2NaCl + H2। ये आपको याद रखना जरूरी नहीं, क्योंकि आपको अगर पता है NaCl तो आप NaCl से समझ सकते हो ये एसिड के साथ रिएक्शन करके इट कैन गिव एसिड्स सॉल्ट्स, समझ गए ना आप। तो ये आप अपने आप भी दिमाग लगा के लिख सकते हैं। उसके बाद आ गया विथ मेटल्स, यस बट दिस विथ बेसेस ऑफ मेटल्स, मेटल के साथ डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करते, लेकिन उनका बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। उसके बाद विथ नॉन मेटल्स, यस हाईली रिएक्टिव, सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करें 2NaCl होता है, और सोडियम सल्फर 8 के साथ रिएक्शन करके 8Na2S भी फॉर्मेशन कर लेता है, यानी ये नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं। मैंने आपको बताया था सारे बाएं तरफ का जितने एलिमेंट्स हैं या मेटल्स हैं ये सभी आखिर वाला हैलोजन कंपाउंड एलिमेंट्स के साथ बिल्कुल आसानी से रिएक्शन कर लेते हैं, तो ये आपको याद रख लेना चाहिए। उसके बाद आ गया ऑक्सीडेशन, यस वेरी प्रोन टू लॉस इलेक्ट्रॉन, से सारे चाहते हैं हमारा इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए, सोडियम चाहता है मेरे 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए, है ना, पोटेशियम भी चाहता है मेरा 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए, ताकि आई विल ट्रांसफर टू द सैचुरेटेड कंडीशन, यानी ऑक्टेट रूल, आई विल रियलाइज द ऑक्टेट रूल। तो ये सारे चाहते हैं, तो ये चाहते हैं हमारा ऑक्सीडेशन लॉस हो जाए, तो ऑक्सीडेशन करते हैं, तो दे आर एक्टिंग एज द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। और लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग ऑल अल्कालीज, आपको ये याद रखना चाहिए, लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है इन दिस ग्रुप, समझ गए। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं रिडक्शन, दे डोंट गो फॉर रिडक्शन, ये लोग रिडक्शन नहीं करते, और इनका स्पेशलिटी क्या है, हाइड्रेशन ऑफ आयंस, दिस इज इम्पोर्टेंट। ये सारे हाइड्रेटेड करते हैं, हाइड्रेशन करते हैं। आप देखिए जैसे ही इसको पानी में हम Na से डालते हैं Na+ हो जाता है, वो हाइड्रेशन कर लेते हैं। अल्काली मेटल्स आर एक्सटेंसिवली हाइड्रेटेड, इसको आप याद रखिए, हाइड्रेटेड Li+ शोज हाईएस्ट हाइड्रेशन ड्यू टू स्मॉल साइज, इसका सबसे स्मॉल साइज होता है, इसीलिए लिथियम प्लस सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन करता है। और अनामलस बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस ग्रुप, आप समझ गए ना। तो ये आप याद रखिए। अब देखिए कितना आसान है, हम इसको कितना जल्दी आपके सामने पेश कर दिया, और आप भी इसको
आसानी से याद रख सकते हैं ना। तो बस ये काम है कि इसको आप 2 बार 3 बार पढ़िए और इसको बिल्कुल याद रखिए और अपने नोट कॉपी में भी नोट कीजिए। अगर ये पेज को आप चाहते हैं नोट करने के लिए और ये पेज को आप डाउनलोड करने के लिए चाहते हैं तो आप ऐसा करिए, यू प्लीज़ स्विच ओवर टू आवर switch over to our that is website I am writing durapahada.com। उसमें केमिस्ट्री गंगा का होगा एक पेज, उसी पेज में ये सारे अपलोड है। यू कैन डाउनलोड देयर एंड यू कैन यूज इट फॉर योर स्टडी। ओके, सो आप देखिए, अगर आपको अच्छा लगा दिस क्लास और आप समझ गए कि नहीं यार बाकी ये कुछ टेक्निक पर है, जो टेक्निक मेरे को अच्छा लगता है और आप याद रख सकते हैं आसानी से, तो प्लीज़ शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स और सभी को बताइए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को केमिस्ट्री गंगा को। और आपको पता है मैं आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड टीचर ईश्वर चंद्र नायक ना। ओके, थैंक यू।